हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड जो कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड थी उसकी फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल थ्योरी एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा और आज हम यूकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल या ससीम केंद्र की सेल में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं और यह टैक्सा यूकैरियोटा को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको 5 जगतों में बांटा। उनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण को हम पंच जगतीय वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये जो 5 जगत हैं, हम इनको देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा जगत प्रोकैरियोट से रिलेटेड है और कौन सा जगत यूकैरियोट से रिलेटेड है। सो फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड इज किंगडम फंजाई, फोर्थ इज किंगडम प्लांटिन, फिफ्थ इज किंगडम एनिमेलिया। इन पांचों किंगडम में से या इन पांचों जगत में से जो पहला जगत है, जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा, यही जगत प्रोकैरियोट से रिलेटेड है। यानी इस जगत में पाए जाने वाले जो जीव हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हुए होंगे, या फिर हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उन जीवों को हम प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जो रिमेनिंग किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये चारों जो किंगडम हैं इनमें पाए जाने वाले जीव हैं, वो सारे जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। उनको यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि द यूकैरियोट्स आर कंपोज्ड ऑफ 4 किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जीनोम होता है, इनका यूकैरियोटिक जीनोम जो है वो एक संरचना में एनक्लोज रहता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक केंद्रक के अंदर इनका जीनोम रहेगा और केंद्रक के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली पाई जाएंगी। इसके अलावा, इस न्यूक्लियस के अलावा सेल के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। लोकोमोटरी मीन्स जो गति में सहायक हो, और साइटोस्केलेटल मीन्स जो कि कोशिका का कंकाल बनाती हो, यानी माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबुल्स। लोकोमोटरी में आ जाता है सिलिया, फ्लैजिला। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। एंड देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है, जब ये सेल सेल डिवीजन को होती है, विभाजन को होती है, विभाजन की तैयारियां कर रही होती है, उस वक्त में यही जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में, एक क्रोमेटिन जाल के रूप में या नेटवर्क के रूप में, ये ऑर्गेनाइज्ड होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है या गुणसूत्रों का निर्माण करता है। ऐसा गुणसूत्र नामक संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। यानी हम मोटे तौर पर देखें तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छे से विकसित एक केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइज के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल तुलनात्मक रूप से यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती हैं। यूकैरियोटिक सेल मच लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ये इट रेंजेस अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती है। हम अभी देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, प्लास्टिड एंड एक सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ससीम केंद्र की कोशिकाएं एक जैसी नहीं हो सकती।
ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सेल वॉल है। ये प्लांट सेल में होगा, ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेकंड चीज, ये लार्ज वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तीसरा जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्लोरोप्लास्ट, ये भी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। अब हम देखते हैं एनिमल सेल को। एनिमल सेल में हम देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, और इसके बाहर किसी भी प्रकार की कोई और वॉल नहीं है, यानी सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। सेकंड, इनके अंदर जो वैक्यूल होती है वो छोटी होती है। अभी हमने प्लांट सेल में देखा बहुत बड़ी वैक्यूल या रसदानी पाई जा रही थी। एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल या रसदानी अपेक्षाकृत न बोल के बहुत ही ये छोटी होती है। नेक्स्ट, इसमें प्लास्टिड भी नहीं पाए जाते हैं, यानी लवक नहीं पाए जाते एनिमल सेल के अंदर, बट इनमें सेंट्रियोल नामक संरचना पाई जाती है। आप यहाँ पर देखिए ये जो दो रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं सेंट्रियोल्स, ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल के कोशिकांगों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं सेल वॉल। हमने अभी बात की कि प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल सेल को शेप प्रदान करती है, यानी आकृति प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी सेल और सेल, दो सेलों के बीच में जो, या दो कोशिकाओं के बीच में जो अंतरक्रिया है उसको कराने में सहायक है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन्स। प्लांट्स में ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, जबकि एल्गी के अंदर ये सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैंगनीज, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हो सकती है। हम यहाँ पे सेल वॉल का डायग्राम देख रहे हैं। ये सेल है, सेल के चारों जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सेल वॉल है। और इस डायग्राम में जहाँ मेरा एरो है, आप यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम के अंदर हम सेल वॉल के टाइप्स देख रहे हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो कि सबसे बाहर होती है सेल के, और सेकेंडरी सेल वॉल जो कि प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है, यानी टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, या हम इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये सेल है और सेल के चारों ओर जो ये झिल्ली पाई जा रही है इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यह फॉस्फोलिपिड के बाइलिपिड लेयर की बनी हुई होती है, जिसमें दो टाइप के प्रोटीन्स पाए जा सकते हैं जिनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं। अगर ये इस लिपिड लेयर के बाहर, यहाँ पे जहाँ मेरा एरो यहाँ पर हो, या अंदर की तरफ हो, तब तो उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे। अगर यही प्रोटीन अगर इनमें धसे हुए हों, इस फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर में धसे हुए हों, तो हम उनको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। जो ये लिपिड की बाई लेयर है, हम यहाँ पर जूम करके देख लेते हैं। ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ये एक लेयर है, और इसके जो नीचे की है ये दूसरी लेयर है, इसलिए हम इनको बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। जो ये स्ट्रक्चर है गोल, और उसके नीचे दो ये स्टिकनुमा स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के अलावा इनमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं। नाउ हम अगला कोशिकांग लेते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या हम इसको अंतःपर्दवी जालिका भी बोलते हैं हिंदी में। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से जस्ट अटैच, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये रफ ईआर है। और आपको जो यहाँ मेरा एरो है, यहाँ स्मूथ ईआर नजर आ रही है, यानी हम कह सकते हैं कि अंतःपर्दवी जालिका दो टाइप की होती हैं, जो जिस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। जिन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, जिनकी सरफेस पर, उनको हम स्मूथ ईआर या चिकनी ईआर बोलते हैं, और ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। सेकंड जो टाइप है अंतःपर्दवी जालिका का या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, वो रफ ईआर है, यानी जिन ईआर पे, जिन अंतःपर्दवी जालिका पर, जिनकी सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उसको हम खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका बोलते हैं, और ये हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus।
इनको कैमिलियो गोल्जी ने खोजा था। इट इज़ अ पैकेजिंग यूनिट एंड मेक्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करती हैं। ये डायग्राम सेल का है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास में हम ये पिंकिश जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गोल्जी बॉडी है। इसको जूम करके मैंने इधर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट, लाइजोसोम्स। सेल के अंदर जो छोटी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इनको हम लाइजोसोम्स बोलते हैं। यहाँ पर इसको बड़ा रूप दिखाया गया है। इट कंटेन्स मैनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इनमें खूब सारे जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं और यह अंतःकोशिकीय पाचन में हेल्प करती है। नेक्स्ट, वैक्यूल के बारे में हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है और इनकी झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। एनिमल सेल में ये वैक्यूल छोटी होती हैं। वैक्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी हो सकती हैं, फूड वैक्यूल भी हो सकती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हम सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यह एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट्स होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें मैट्रिक्स पाया जाता है। जो इनका इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर धंसकर क्रिस्टलीनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए लाइक प्रोकैरियोट्स होता है। कुछ फ्यू आरएनए पाए जाते हैं और 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। हम यहाँ पर एक एनिमल सेल देख रहे हैं। इसमें जो ये रॉड से भी स्ट्रक्चर है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया और हम इसका बड़ा रूप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। प्लांट सेल में ही प्लास्टिड पाए जाते हैं। 3 टाइप के प्लास्टिड हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन होते हैं और ये पेटल्स वगैरह को रंग प्रदान करते हैं। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के भी फर्दर और टाइप है। माइलोप्लास्ट यानी स्टार्च का संचय करने वाले, इलियोप्लास्ट जो ऑयल फैट का संचय करते हैं और एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन का संचय करते हैं। इस डायग्राम में ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी ये क्लोरोप्लास्टिक बिकॉज इट इज ऑफ ग्रीन कलर। इसका जूम करके डायग्राम यहाँ पर है इस क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है। इनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती। यह एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं एंड दे आर हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट साइक्लोस्केलेटन के बारे में जानते हैं। इट इज अ फाइन नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना सेल को, मोटेलिटी प्रदान करना एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ये सेल के स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे हैं जो ये यहाँ नेटवर्क दिखाई दे रहा है माइक्रोफिलामेंट का, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये सब मिलकर साइटोस्केलेटन का निर्माण करते हैं सेल का, यानी सेल के कोशिका कंकाल का निर्माण करते हैं। ये जो माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, इनका ये जूम फॉर्म है। नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं एंड सीलिया साइज में छोटे होते हैं, फ्लैजिला साइज में बड़े एंड लैश लाइक होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में हर ऑर्गेनेल के बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। नाउ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम कंटेन्स 2 सेंट्रियोल। यहाँ पर ये इस पूरे को हम सेंट्रोसोम बोलेंगे और ये 2 सेंट्रियोल हैं अलग अलग।
Each center has a cart wheel-like organization with 9 evenly spaced microtubules triplets connected to the central hub by a radial spokes. ये सेल डिवीजन के टाइम में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली है दैट इज न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। क्रोमेटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनली देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का जूम फॉर्म यहाँ पर है। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ बीच बीच में ये न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये बीच में जो रेड कलर का थ्रेड है ये क्रोमेटिन पदार्थ है और नीले कलर की जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये केंद्रिका है या न्यूक्लियोलस है जो कि राइबोसोमल एमआरएनए बनाने में हेल्प करती है। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये रियल डायग्राम है सेल का जिसके अंदर स्टेन किया हुआ न्यूक्लियस हमें शो हो रहा है। ये क्रोमेटिन पदार्थ सेल के डिवीजन होने के टाइम में और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डीएनए का बना हुआ होता है। ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम में जो भी बीच वाला संकीर्ण पार्ट है ये कंस्ट्रक्शन है, इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे हम। सिरों को हम टीलोमियर्स कहेंगे, इनमें 2 आर्म होंगे, क्रोमोसोम डीएनए से मिलकर बने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे क्रोमोसोम 4 टाइप के हैं, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है और ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। नेक्स्ट, माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज आर द माइन्यूट वेसिकल जो कि एंजाइम से भरी होती हैं और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। हमने आज यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंस देखेंगे। इसके बाद हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।